बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वो है वर्कशीट नंबर 53। डेट है 4 सितंबर 2020। आपकी जो भी क्लास है बच्चों, यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए और अपना नाम आपको एज यूजुअल यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट है पूरी की पूरी हमारी कागज को किस तरह से जो त्योहारों पे दशहरे में हम रावण और मेघनाथ जी को बनाते हैं, उनके मुकुट को किस तरह से बनाते हैं, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कैसे कैसे हम पेपर को यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो पहला है यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। समझते हैं एक एक लाइन को। कागजों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेशी कहलाता है। जो कागज होते हैं बच्चों, उसको गला कर कुछ ना कुछ एक मतलब फॉर्म में देना, या लुगदी जो हम बोल रहे हैं उसको पेपर मेशी कहलाया जाता है या कहते हैं। दशहरे जैसे मुख्य त्योहार, जैसे कि आप देखते हो दशहरे के त्योहार पे अक्सर रावण और मेघनाथ के मुकुटों व दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख भी पेपर मेशी से तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बताया जा रहा है कि जो त्योहार होते हैं दशहरे जैसे, वहाँ पर रावण मेघनाथ और उनके मुकुट जो बनाए जाते हैं, या दक्षिण भारत में कथकली नर्तक जो है या नर्तकी के मुख भी पेपर मेशी से तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियाँ बनाई जाती है। मतलब ये अलग अलग भारत के जो पार्ट्स हैं उसमें अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है बच्चों कि इस तरह से आप पेपर मशी को कैसे कैसे यूज़ करते हो। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ डायग्राम है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये जो है आपका बनाया हुआ है, पेपर मशी से ही ये चीज़ें यूज़ की जा रही है। ये अलग अलग मटेरियल से आप देख रहे हो कि कटोरे की शेप दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कागज को यूज़ करके किस तरह से किसी मतलब चूहे की फॉर्म में ये बनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये अलग अलग टाइप के चीज़ें बनाई जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो कटोरा भी हो सकता है, वो किसी पशु या किसी भी जानवर का रूप भी हो सकता है। तो इस टाइप से ये फॉर्म दी जा रही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पेपर मेशी के लिए क्या क्या आपको सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है, जैसे टब हो गया, कागज हो गया, जाली हो गई, तार हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मटेरियल का नाम है, चावलों की लेई, नीला थोथा, चाकू, कैंची, मूसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मेशी के लिए जरूरी है। तो ये सामग्री है बच्चों कि इस तरह की चीजें हमें जरूरत पड़ती है। दूसरा है लुगदी कैसे तैयार करें। तो टब में पानी भरकर, जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों ये जो शेप है, टब में पानी भरकर कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो हैंड्स दिख रहे हैं और ये एक टब है, यहाँ पर पानी में डुबोया गया चीज़ों को और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर अच्छी तरह से भिगो देते हैं। गौरतलब है कि पानी कागजों के ऊपर रहना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है वो कागजों के ऊपर आना चाहिए। हफ्ते भर में पानी को बदल देना चाहिए। मतलब एक हफ्ते के अंदर हमें पानी को बदल देना चाहिए। 2 हफ्ते बाद कागज के टुकड़े को टब से निकाल कर देखना चाहिए। तो 2 हफ्ते बाद जब पानी को आपने एक हफ्ते में चेंज कर दिया, उसके बाद 2 हफ्ते बाद जब वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे टब में, उसको निकाल देना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज लुगदी के लिए तैयार हो गया। अगर उसका जो रेशा होता है, मतलब जो फॉर्म होती है उसको जब बनाते हैं, तो वो अगर छोटे छोटे निकल जाए तो इसका मतलब है कि कागज की लुगदी तैयार हो गई है। उसके बाद उखल में गलाए हुए कागज की लुगदी को कूटना चाहिए। उखल जो होता है मतलब एक इस टाइप से जो हम कूटते हैं, उस चीज का नाम है उखल। तो उसमें हम लुगदी को कूटते हैं और उसको बड़ा बारीकी से बना देते हैं। नीला थोथा व गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। तो नीला थोथा और इस टाइप से ये जो बनाए हुए हैं बच्चों, ये आप देख रहे हो, तो इससे क्या है वो तैयार हो जाती हैं। बनाने की विधि क्या क्या होगी, ये तो हो गया लुगदी कैसे बनाई जाती है और सामग्री क्या क्या है। उसके बाद है बनाने की विधि क्या क्या होगी। तो जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। जिस भी चीज को आप बनाना चाहते हैं बच्चों, उसको आप चित्र को या खिलौने को अपने मेज पर रखिए। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति
तैयार कर लीजिए। जो भी वस्तु आप बनाना चाहते हो उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप आकृति तैयार कीजिए। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप अपनी उस आकृति की तरफ चले जाएंगे जो आपको बनाना है। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी के में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। तो जो चिकनी मिट्टी है, जो मॉडल आप बना रहे हो, वो हवा के बुलबुले नहीं आने चाहिए। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। तो जो आकृति आपने बना ली उसको आप जहाँ पर धूप ना हो, छाया हो, वहां पर आप उसको सुखाइए। सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए। सूख जाए उसके बाद आप धूप में रखिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे बनाने की विधि। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो वर्कशीट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप यही आंसर लिखिए, मगर आपको तरीका मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या आपके आंसर हो सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। तो चलिए पेपर मेशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो बच्चों। पहला प्रश्न है, आपने पेपर मेशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया। तो यहाँ पर आपको पहले तो ये बताना है कि क्या चीज आप बना रहे हो और कैसे बना रहे हो, वो भी तरीका आपको बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले उत्तर जो हमने बनाया है वो मैं गणेश जी की जो मूर्ति है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले पेपर मेशी से बेस बनाया उसका, फिर एक बड़ा हिस्सा लेकर अंडे के आकार का गणपति जी का पेट बनाया। तो देखिए यहाँ पर पेपर मेशी के जो सामग्री है उससे हम उसका बेस बना रहे हैं। बेस मतलब जहाँ पर जो गणेश जी हैं हमें रखना है, वहां पर हम उसका बेस बना रहे हैं पहले। और एक बड़ा हिस्सा लेकर, फिर एक बड़ा हिस्सा लेकर अंडे के आकार का गणपति जी का पेट बनाया, बड़ा सा हिस्सा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर उनके 2 हाथ और 2 पैर बनाए। ये सब चीज मैं मिट्टी से बना रहा हूँ। और जो हमने ऊपर देखा है, फिर मैंने इन सबको अरेंज किया। अलग अलग 2 हाथ बन गए, 2 पैर बन गए, एक पेट बन गया। इनको जो अलग अलग थे उनको सबको अरेंज किया। अरेंज करने का मतलब है जोड़ा। फिर हाथों को कंधे से जोड़ा, हाथों को कंधे से जोड़ दिया। फिर मैंने गणेश जी का चेहरा बनाया। गणेश जी का जो चेहरा हमने अभी तक नहीं बनाया था, तो उनका चेहरा बनाया। फिर मैंने घर पर इस्तेमाल होने वाले रंगों से गणेश जी को सजाया। तो जो घर में सामान यूज हो रहा है, मतलब किचन में, जैसे हल्दी जो है, हल्दी से हमारा पीला रंग निकलता है, चुकंदर से हमारा लाल रंग मिलता है। तो इस तरह से घर में जो यूज हो रहे हैं उससे हम रंगों को यूज करके गणेश जी को सजा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पहले प्रश्न का उत्तर देखा। अब दूसरा प्रश्न है, क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है। कैसे पर्यावरण के अनुकूल है, तो हमें बताना है कि ये कैसे है। हाँ, ये पर्यावरण के अनुकूल है। अनुकूल मतलब पर्यावरण के हिसाब से है। इससे पर्यावरण जो है दूषित नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा। पेपर मेशी से बनी प्रतिमाएं पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती एवं ये पानी में जल्द डूब जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि हमें ऐसा चीजें बनानी है जो कि पर्यावरण को नुकसान भी ना दे और पानी में भी जल्दी से डूब जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने दोनों प्रश्न का उत्तर देखा, किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से हम विधि को अपनाते हैं। कोई भी मूर्ति आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है यही मूर्ति आपको लेनी है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है, पसंद आई, तो लाइक जरूर करें। न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करें विद बेल आइकन। और अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि वो भी वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।